Hello, my legal Gyanis. Hope you all are doing well and good in your life. So this is Dolly Gupta and welcome to Legal Gyan Dolly. तो आज तो भाई हमारा पेपर था सीसीएस यूनिवर्सिटी का यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिस्ट्री का हमारे फोर्थ सेम का सिलेबस सॉरी नॉट सिलेबस इट वाज एग्जाम. सो हाउ वाज योर एग्जाम? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट कि कैसा रहा आपका एग्जाम. एंड जो मैं स्ट्रेटजी वीडियोस बनाती हूँ तो फिर उसमें से कितना मतलब 95% आया था, ये चीज़ देख के मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड यस, 3 वेरी शॉर्ट वो जो लास्ट के 3 आए थे थियोसॉफिकल चरण सिंह वाला एंड गोखले जी का, तो वो मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड. मैंने मतलब 4th यूनिट तो पढ़ने से या फिर मतलब मैंने पढ़ाई तक नहीं थी तो फिर उसके लिए आई एम सॉरी क्योंकि टाइम नहीं बचा था. उसमें अगर मैं एक-एक बायोग्राफ़ी पढ़ाने बैठती तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है एक-एक बायोग्राफ़ी किसी की पढ़ने में. लेकिन हमने फिर भी अच्छे से एग्ज़ाम कर दिया. एंड सेक्शन सी बहुत अच्छा था, सेक्शन बी भी बहुत अच्छा था, सेक्शन ए भी अच्छा था. अगर हमने उसे दिमाग लगा के मतलब हमें जो आर्य समाज एंड ब्रह्म समाज पे हमने जो पढ़ रखा है तो फिर उसी के बेसिस पे थियोसॉफिकल कर दिया होगा. और तिलक जी का और गोखले जी का भी हमने वैसे कर दिया होगा कि वो तिलक जी जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे एंड गोखले जी कौन थे, वो मॉडरेट थे. ऐसे करके हमने उसमें डिफरेंस कर दिया होगा, ठीक है. एंड टेररिज्म वाला मैंने जो बताया था वो तो आया ही था उसमें, ठीक है. तो फिर मेरे को ये बता देना कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम. जो एग्ज़ाम जा चुका है अच्छा गया हो तो भी अच्छी बात है, नहीं भी गया हो कोई बात नहीं, हम लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स में अच्छे स्कोर करेंगे, ठीक है. तो उसके लिए परेशान मत होना. तो अब इसमें मैं इसकी हमारा कल नहीं परसों एग्ज़ाम है, बीए एलएलबी 4th सेमेस्टर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ मेरठ. तो फिर अब इसके मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ क्यों जो भी मतलब पीवाईक्यूज़ में आए हैं, मैंने इसे एनालिसिस करके अभी निकाला है, ठीक है. तो एक आएगा क्वेश्चन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये बना था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है, रोल क्या होता है, तो ये सब आता है, ठीक है. तो ये 20 मार्क्स में आता है, ये कर लेना. एक आएगा इंटरनेशनल कॉन्वेनेंस ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स. तो फिर इसमें भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या तो इस पर ए वाले मतलब इस पर 20 मार्क्स का आ जाएगा या फिर इस पर आ जाएगा इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स 20 मार्क्स का, या फिर दोनों में से हाफ हाफ करके पूछ लेगा 10 मार्क्स का ये 10 मार्क्स का ये ऐसे कर आ जाएगा. फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ये आता है 20 मार्क्स में. और ये वाला भी रिपीटेड है, यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन, इसका चार्टर ऑब्जेक्टिव, कि कैसे यूएन ने यूनाइटेड नेशन चार्टर लेके आए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये कैसे यूनाइटेड नेशन बना. फिर एक इंडियन एक्सपेक्ट में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड एक्टिविज्म जो हमारे 8th यूनिट में है. तो फिर ये तो मतलब मैंने 1st to 7th यूनिट पढ़ रखी है एंड मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया है, मैंने 1st, 2nd एंड 3rd यूनिट पढ़ा दी है. तो फिर आप मेरी वो वाली वीडियोस को जाके देख लेना. बाकी मैं आपको 4th, 5th, 6th एंड 7th मतलब मैं बाकी जो 5 यूनिट बची है मैं उसका रिविजन कराऊंगी. मैं उन 3 का नहीं कराऊंगी क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड मैं पढ़ाने बैठी तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा. तो फिर आप मेरी पहले की वीडियोस देख लेना. 1 महीने पहले मैंने 3 यूनिट्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है. यूनिट नंबर 1 यानी कि मैंने क्या-क्या पढ़ाया है अभी, यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एंड ह्यूमन राइट्स और उसका कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब उसमें क्या काइंड्स है, क्या उसकी हिस्ट्री है, ये सब पढ़ाया है. मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन ये सब पढ़ाया है. मेरी फर्स्ट वीडियो इसी पे थी और लॉन्ग वीडियो, ठीक है. तो वो जाके देख लेना. फिर 10 मार्क्स में कैसे आते हैं क्वेश्चन. 10 मार्क्स में यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 4th एंड 5th यूनिट का है, अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये सब है. एंड नेशनल कमीशन फॉर ऑफ वुमेन, ये हमेशा मतलब मैंने 4-5 पेपर में देख लिया है तो फिर ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है बहुत ही कम. एक ही पेपर में मैंने क्या कहते हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में देखा था कि कैसे ये फॉर्म मतलब ऐसे तरीके से आएगा क्वेश्चन कि कैसे ये फॉर्म हुआ था, कैसे हेल्प करता है वुमेन के ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, फिर कैसी प्रॉब्लम्स आती है, ये सब आता है. और मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना ह्यूमन राइट्स के जो कि मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में है. और 4 मार्क्स के लिए मैंने 5 टॉपिक्स निकाले हैं. तो फिर ह्यूमन राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन राइट की ये पढ़ लेना, ये तो इसमें ही हो जाएगा. और हिस्ट्री क्या है ह्यूमन राइट्स की, तो फिर ये यूनिट 1 से है, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा रखा है. फिर काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ये भी यूनिट 1 में है. और एक चीज़ बार-बार पूछी गई है मतलब 4 मार्क्स में आती है, ज़्यादा बड़ी कोई घबराने वाली बात नहीं है. ह्यूमन राइट्स एंड इसका फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस 2-3 बार मैंने पेपर में देखा है, 4 मार्क्स में ही आता है, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है. तो फिर से चैट जीपीटी से निकाल के कर लेना या फिर मैं आपको क्या कहते हैं
उसमें करा दूँगी, वन शॉट रिविज़न में मैं आपको करा दूँगी। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो फिर ये पीआईएल भी आता है, मतलब मैंने 2-3 पेपर में देखा था 4 मार्क्स में, तो फिर ये भी कर लेना, ठीक है? बाकी मेरे को बाकी मेरे को बता देना कि एग्ज़ाम कैसा रहा आप लोगों का, हिस्ट्री का। एंड मैं अभी वन शॉट रिवीजन बनाने जा रही हूँ, तो फिर वन शॉट रिवीजन देख लेना यूनिट नंबर 4 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक। तो फिर भले ही वीडियो 50 मिनट की चली जाए या फिर 1 घंटे की चली जाए, लेकिन मैं उसमें एक ही वीडियो में मैं सारा कवर अप कर दूँगी, तो उसके लिए डोंट वरी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना लीगल ज्ञान डॉली को। ओके, बाय बाय एंड मीट यू इन वन शॉट रिवीजन। ओके, और हाँ, ये भी बता देना कि कैसे लग रहे हैं वन शॉट रिवीजन। ओके।